दोस्तों, कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी अचानक नितिन गडकरी के दफ्तर पहुंच गईं। संसद भवन में जो नितिन गडकरी का कक्ष है, प्रियंका गांधी अचानक वहां पहुंचती हैं। उनके हाथ में कुछ कागज होते हैं और उसके बाद वो नितिन गडकरी से बातचीत करना शुरू कर देती हैं। बातचीत में क्या बातचीत हुई, इसका बहुत ज्यादा क्लियर अभी तक नहीं पता चल सका, लेकिन नितिन गडकरी और प्रियंका गांधी की जो मुलाकात संसद कक्ष में हुई, आप उसकी तस्वीरें जरूर देख सकते हैं। किस तरह प्रियंका गांधी सोफे पर बैठी हैं और उनके बाएं हाथ पर, उनकी बाईं तरफ नितिन गडकरी बैठे हैं। नितिन गडकरी के हाथों में कुछ कागज हैं, जो कागज उनको प्रियंका गांधी ने सौंपे हैं। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत होती रही। जाहिर तौर पर प्रियंका गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के कुछ मुद्दे लेकर पहुंची थी, जिस पर बातचीत हो रही थी। इससे पहले आज ही संसद में प्रियंका गांधी जब सवाल पूछ रही थी, ओम बिरला की परमिशन से तकरीबन दोपहर 12 बजे के आसपास सवाल और जवाब का सिलसिला चल रहा था। जब प्रियंका गांधी की बारी आई तो उन्होंने भी अपने सवाल रखे, अपने सवाल पूछे और उसके बाद उन्होंने नितिन गडकरी से अपॉइंटमेंट मांगा, मिलने के लिए समय मांगा। उस दरमियान दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई और नितिन गडकरी ने प्रियंका गांधी को क्या जवाब दिया, आप वो सुनिए। This is regarding the highway between Chandigarh and Simla, which has very similar issues as the honourable member raised, except that in many places it seems like the retaining wall is so low that those are the very places where the landslide is taking place. So may I request you to please look into the matter, and may I also request you to grant me an appointment. I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाज़ा हर समय खुला रहता है। अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं होती, आप कभी आइए। ये तो दोस्तों, पहले प्रियंका गांधी ने नितिन गडकरी से मिलने के लिए वक्त मांगा और ये बात प्रियंका गांधी ने कही कि मैं जून से आपके ऑफिस के संपर्क में हूं और आपसे मिलने के लिए समय मांग रही हूं। मैं चाहती हूं कि मैं अपने संसदीय क्षेत्र की कुछ समस्याएं आपके सामने रखूं। इस पर नितिन गडकरी ने कहा कि आप आज ही मुझसे मिलें और मुझसे मिलने के लिए किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। मेरे दरवाजे हमेशा हर किसी के लिए खुले रहते हैं, आपका भी स्वागत है। इस पर प्रियंका गांधी ने दोनों हाथ जोड़कर नितिन गडकरी का अभिवादन किया और इसके बाद वो तस्वीरें आई जो आपने देखी, जिसमें प्रियंका गांधी नितिन गडकरी से मिलने के लिए उनके दफ्तर में पहुंची थी। उनके दफ्तर पहुंचकर दोनों के बीच में बातचीत हुई। इस बातचीत के दरमियान वहां दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे। प्रियंका गांधी और नितिन गडकरी की मुलाकात की तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक बार आप फिर उस बातचीत को सुने, उस संवाद को सुने जो संसद में चर्चा के दरमियान प्रियंका गांधी और नितिन गडकरी के बीच हुआ, जब प्रियंका गांधी ने नितिन गडकरी से मिलने का वक्त मांगा था। This is regarding the highway between Chandigarh and Simla, which has very similar issues as the honourable member raised, except that in many places it seems like the retaining wall is so low that those are the very places where the landslide is taking place. So may I request you to please look into the matter, and may I also request you to grant me an appointment. I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाज़ा हर समय खुला रहता है। अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं होती, आप कभी आइए। तो दोस्तों, ये दोनों ही तस्वीरें लोकतंत्र के लिए बेहद सुखद हैं, बेहद सुंदर हैं। लोकतंत्र में ऐसी तस्वीरों का आना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, संवाद बना रहना चाहिए, संवाद होते रहना चाहिए। सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन एक खूबसूरत लोकतंत्र के लिए ऐसी तस्वीरें, ऐसे संवाद, ऐसी मुलाकातें बेहद जरूरी होती हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।